हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी फूड टेक ऑनलाइन। जैसा कि हम सब ने आपको इस महीने की शुरुआत में बताया था कि जो आपका मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी की तरफ से खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जो भर्ती है वो आ चुकी थी। ठीक है। और ये जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती है इसके बारे में हमने डिटेल में देखा था कि कितनी भर्ती है और किस तरीके से आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब हम आज बात करने वाले हैं कि इस भर्ती का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। साथ में सिलेबस को अच्छे से डिस्कस करने के साथ में हम देखेंगे कि इस जो भर्ती आपकी आई है एमपीपीएससी एफएसओ की, उसके अंदर आपका एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहने वाला है या फिर जो मार्किंग स्कीम है यानी किस तरीके से आपका पेपर आएगा और उसमें किस तरीके से मार्क्स डिवाइड किए गए हैं, ये दोनों चीज़ें हम अच्छे से देखेंगे। सिलेबस आपको जानना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत कम समय में अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आपको उसका सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए और इसी की मदद से आप बहुत कम समय के अंदर प्रीसाइज मैनर में यानी जितनी इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम क्लियर करने की ज़रूरी है सिर्फ उसी इन्फॉर्मेशन को गेन करते हुए इजीली इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम अंक योजना यानी मार्किंग स्कीम की बात करें तो आपका जो टोटल पेपर होने वाला है वो 500 मार्क्स का होने वाला है, जिसके अंदर एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद यानी रिटर्न पेपर क्लियर करने के बाद आपका 50 नंबर का जो हमारा साक्षात्कार होगा या फिर इंटरव्यू होने वाला है। बाकी जो 450 नंबर हैं ये आपको पेपर में क्लियर करने होंगे, रिटर्न पेपर आपको देना होगा। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो आपका पेपर है वो दो भाग में बांटा गया है, दो सेक्शंस में बांटा गया है। जो सेक्शन ए है आपका वो जनरल नॉलेज यानी सामान्य अध्ययन का है। ठीक है। और इसके अंदर आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 150 मार्क्स के। वहीं जो सेक्शन बी की बात करें तो ये आपका खाद्य विज्ञान एवं तकनीकी यानी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है। और इसके अंदर आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर और इन 100 क्वेश्चंस का जो मार्किंग होगी वो होगी 300 नंबर। यानी 150 नंबर जनरल नॉलेज के, 300 नंबर आपके हो गए फूड सेक्टर या फिर खाद्य विज्ञान एवं तकनीकी के। उसके बाद में ये दोनों मिला के हो जाते हैं 450 नंबर। 50 नंबर का आपका साक्षात्कार या इंटरव्यू होगा और टोटल ये हो गए 500 नंबर। रिटर्न एग्जाम के लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है। और आप सब यहाँ से इजीली देख सकते हैं कि जो आपके मेजर स्कोरिंग एरिया होने वाला है इस एग्ज़ाम का वो आपका रिटर्न एग्ज़ाम ही होने वाला है, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अच्छा स्कोर आपके रिटर्न एग्ज़ाम में ही क्लियर कर लें। ठीक है। देन हम अगर बात करें तो यहाँ पे डिटेल में और बता रखा है कि 3 घंटे की अवधि में होने वाला है। 50 क्वेश्चन सेक्शन ए के होंगे और 100 क्वेश्चन सेक्शन बी के होंगे। सारे आपके एमसीक्यू टाइप होंगे यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होने वाले हैं। उसके बाद अगर हम आगे एक और बात करें तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि जो आपका सेक्शन ए है वो 150 नंबर का होने वाला है और सेक्शन बी जो है वो हमारा 300 नंबर का होने वाला है। ठीक है। और इसके अंदर आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स है यानी अनिवार्य मार्क्स जितने आपको चाहिए, मिनिमम मार्क्स जो चाहिए आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, वो जनरल कैटेगरी के आपके हैं 40%। यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 150 में से मिनिमम 60 मार्क्स जो है वो स्कोर करने होंगे, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे और आगे फिर आपकी रैंक निकाली जाएगी। वहीं आप अगर बात करें 300 मार्क्स की तो अगर इसका 40% हम देखें तो ये अराउंड 120 मार्क्स हो जाएगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 120 मार्क्स इस सेक्शन के अंदर स्कोर करने होंगे। ठीक है। और ये जो 40% है ये ध्यान रखना सेपरेट सेपरेट सेक्शन का होगा, यानी आपको ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर दिए 120 से और यहाँ पे 60 कम मार्क्स स्कोर किए और टोटल आपका यानी इन दोनों को जोड़ें तो हाँ 450 का आपका आपके बन रहे हैं 40% से ज़्यादा, तो वो काउंट नहीं होगा। आपको दोनों सेक्शन में सेपरेटली 40% मिनिमम मार्क्स स्कोर करने ज़रूरी है। वहीं अगर हम बाकी कैटेगरीज की बात करें ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीएच, इन सब कैटेगरी के लिए आपको मिनिमम 30% मार्क्स स्कोर करने होंगे। यानी जनरल के लिए 40 और जो आपके ये सारी कैटेगरीज हैं इनके लिए आपको 30% मार्क्स मिनिमम स्कोर करने होंगे अगर आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है कि जो आपका सेक्शन ए है यानी जीके वाला सेक्शन है, ठीक है, वो आपका हमारा दोनों लैंग्वेज में हमें एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, जिसमें हिंदी में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर के अंदर और इंग्लिश में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी एक लैंग्वेज के क्वेश्चन को पढ़ के आंसर दे सकते हैं। वहीं जो हमारा सेक्शन बी है यानी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सेक्शन है ये केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाला है। तो ये आप अपनी प्रिपरेशन के वक्त से ही ध्यान रखिएगा कि जब भी आप तैयारी करें
तो पूरी तैयारी आप इंग्लिश लैंग्वेज में करें फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन की, भले ही वो आप सिलेबस के जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो हो या फिर आगे जाके मॉक टेस्ट या क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना हो। तो यहाँ पे आप स्पेशल ध्यान रखें कि वो सारा आप इंग्लिश में ही करें, क्योंकि आपका पेपर जो है वो आपको हिंदी की फैसिलिटी नहीं देने वाला। हिंदी में आपसे इस सेक्शन का कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। जीके का सवाल आपसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे लिए एग्जामिनेशन स्कीम और मार्किंग स्कीम के लिए जाननी जरूरी थी। इसके बाद देखें तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो आपका इंटरव्यू है यानी साक्षात्कार है वो 50 नंबर का होने वाला है। वहीं अगर हम चयन प्रक्रिया की बात करें तो ये जो आपका एग्जाम है ये OMR शीट पे आधारित होगा, यानी ये जो एग्जाम है आपका ये ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको जो भी आंसर की रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो सब MPPSC MPGOV.in जो वेबसाइट है सरकार की, वहाँ से आप पता कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि अगर आपके एग्ज़ाम के अंदर हिंदी और इंग्लिश जो क्वेश्चंस है उनमें कोई भी असमानता देखने को मिले तो हिंदी वाला जो प्रश्न है वो मान्य माना जाएगा, उसके हिसाब से आपको उत्तर देना होगा। तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे देखने को मिल रही है। वहीं अब अगर हम सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका इकाई 1 है यानी यूनिट 1 है, जिसमें हमसे पूछा गया है हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। अब हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश के अंदर आपसे पूछा गया है एशियन हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, उसके अलावा मेडिवल हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, फ्रीडम मूवमेंट इन मध्य प्रदेश और ट्राइबल हिस्ट्री एंड ट्राइबल लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पे आपका जो जीके वाला सेक्शन होने वाला है उस पर ध्यान रखिए, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी इंडिया का कुछ भी नहीं पूछा गया है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके स्टेट से रिलेटेड जीके पूछी गई है, यानी मध्य प्रदेश की जीके पूछी गई है, जिसके अंदर आपसे मध्य प्रदेश का इतिहास पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश की जियोग्राफी पूछी जाएगी, उसके अलावा मध्य प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है वो पूरी अच्छे से पूछी जाएगी। पॉलिटिक्स के अंदर आपके गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट, विधानसभा, कोर्ट, लोकायुक्त, ये सब पूछे जाएंगे। स्टेट सेक्रेटरीट क्या होता है, चीफ सेक्रेटरीट क्या होता है, डिविजनल कमिश्नर क्या होता है, पुलिस कमिश्नर क्या होता है, इनकी पावर्स क्या होती है, इनका रिक्रूटमेंट कैसे होता है, ये सब पूछा जाएगा। तो आपको इधर भी ध्यान रखना है, जो टॉपिक आपके लिखे गए हैं सिर्फ उनको ही आपको कवर करना है, क्योंकि आपका जैसे मैंने बताया कि बहुत वास्ट सिलेबस है और उसको आपको बहुत कम टाइम में कवर करना है। तो ये जो भी आपके यहाँ पे सिलेबस में मेंशन टर्म्स है सिर्फ आपको उन्हीं को देखना है। जैसे कि यहाँ पे आपके पॉलिटिक्स के अंदर कुछ एक्ट्स बता रखे हैं, जिनमें पहला है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एक्ट 1989 का, ये क्या है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज पैसा एक्ट जो है आपका 1996 का, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 का, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद में आता है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। उसमें ओवरव्यू आ जाएगा स्टेट में कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थिति, मध्य प्रदेश में औद्योगिकी एवं आधारभूत ढांचे की संरचना का विकास, ये सारे जो आपके विषय हैं इनको आपको अच्छे से कवर करना है। इसी का जो सेक्शन 4 है वो आपका ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, हेरिटेज, फोल्क कल्चर एंड फोक लिटरेचर, और इसके अंदर आपके इम्पोर्टेंट जो है वो है वहाँ की ट्राइब्स यानी जनजातियों का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा, जनजातियों की संस्कृति, ये सब आपके जो सेक्शन ए है यानी जो जीके का सेक्शन है उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट सेक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। और जो लास्ट सेक्शन है वो है आपका अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं एवं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसका इंग्लिश में यहाँ पे ट्रांसलेशन दे रखा है इंपॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल, नेशनल एंड मध्य प्रदेश एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर भी इम्पोर्टेंट जो आपके इवेंट्स हुए हैं मध्य प्रदेश के अंदर हाल ही में, इम्पोर्टेंट जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें आई है, ठीक है, हाल ही के समय में, इन सब से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो ये 5 सेक्शंस में आपके पहले जो हमारे 100 क्वेश्चन, 100 नहीं 50 क्वेश्चन है जो कि कितने मार्क्स के हैं, 150 मार्क्स के हैं, वो पूछे जाएंगे, और उसके ये 5 सेक्शंस आप देख सकते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपका सेक्शन बी, जो कि आपका 100 क्वेश्चंस का होने वाला है, और इसके आपके 300 नंबर बनेंगे या 300 मार्क्स का ये पूछा जाएगा। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो कि पूरा इंग्लिश में पूछा जाने वाला है। इसमें कुछ नए सेक्शंस भी जुड़े हैं तो उन्हें भी हमें डिटेल में देखना होगा।
इसकी जो पहली यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू बेसिक फूड साइंस। बेसिक फूड साइंस में आप क्या जाएंगे, फूड प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, फोर्टिफिकेशन क्या होता है फूड का, उसके अलावा फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये मेजर हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आ गए तीन, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, और बाकी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है विटामिन और मिनरल्स, ये सब पूछे जाएंगे। एंजाइम्स डिटेल में पूछा जाएगा जिसमें सिर्फ एंजाइम का केमिकल स्ट्रक्चर है, क्लासिफिकेशन है और फंक्शंस है। मेटाबॉलिक पाथवेज आ गए, ठीक है। उसके अलावा फूड प्रॉपर्टीज आ गई कि फिजिकल, एसिड, बेस एंड बफर्स, केमिकल्स एंड कॉलोइड्स, ये सारी प्रॉपर्टीज ऑफ फूड पूछी जाएगी। अगला जो सेक्शन है फूड साइंस, बेसिक फूड साइंस के बाद में, वो है फूड माइक्रोबायोलॉजी। डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स, पैथोजेंस, नॉन पैथोजेंस फाउंड इन वेरियस फूड प्रोडक्ट्स। अब कौन कौन से फूड प्रोडक्ट है वो भी मेंशन है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, पोल्ट्री, देन वी हैव फिश, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, कैंड फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसके अंदर आपके जो माइक्रोबियल टेक्निक्स है एग्जामिनेशन की वो भी पूछी जाएगी, जैसे कि यहाँ पे बता भी रखा है एसपीसी यानी स्टैंडर्ड प्लेट काउंट, टीपीसी यानी टोटल प्लेट काउंट, ये सब भी पूछा जाएगा। देन फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड एंड न्यूट्रिशन जो सेक्शन है उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको ध्यान रखनी है, जिसमें आरडी आ जाएगा, बीवी क्या होता है, बायोलॉजिकल वैल्यू क्या होती है, एनपीयू क्या होता है, नेट प्रोटीन यूनिट क्या होती है, बीएमआर पर पीईआर यानी प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, ये सब क्या होते हैं, ठीक है। देन एमडीएमपी, आईसीडीएस नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है इंडिया के अंदर हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड, वो सब क्या है। देन मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी डिजीजेज एंड देयर प्रिवेंशन, इनमें हमारे मेन आ जाएंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन और मिनरल्स। देन हम बात करें फूड प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग एंड स्टोरेज। इस सेक्शन के अंदर आपको टाइप्स ऑफ फूड पैकेजिंग पढ़ना पड़ेगा, जो मैप के कॉन्सेप्ट है, एसेप्टिक पैकेजिंग है, ये सब क्या है, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, ठीक है। ये सब आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। थर्मल, नॉन थर्मल मेथड्स क्या है फूड प्रिजर्वेशन के, लॉज एंड रेगुलेशंस क्या है, फूड स्टोरेज के लिए हमें कैसा स्टोरेज स्ट्रक्चर होना चाहिए, एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए स्टोर्ड फूड का। और जो मैं कह रहा था आपको नया सेक्शन जोड़ा गया है, उसमें एक आपको सेक्शन नंबर 5 देखने को मिल रहा है, वो है इंडियन फार्मिंग सिस्टम। इंडियन फार्मिंग सिस्टम में आपसे जो स्टेटस ऑफ इंडिया का एग्रीकल्चर में वो पूछा जाएगा, लाइफ स्टॉक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, डेयरी, पिगरी, गोल्ट्री, पोल्ट्री, डकरी सिस्टम्स, यानी जो एग्रीकल्चरल है, एग्रीकल्चरल में आपके सारे आ जाते हैं एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर जैसे हॉर्टिकल्चर, डेयरी और बाकी जो फिशरीज जैसे, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे इंडियन फार्मिंग सिस्टम यूनिट के अंदर पूछे जाएंगे। हॉर्टिकल्चर हो गया, एग्रो फॉरेस्ट्री, एक्वाकल्चर, पोल्ट्री, देन वी हैव डेयरी कम फिश, पिगरी कम फिश, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। देन हम बात करें जो आपका सेक्शन नंबर 6 है, फूड सेफ्टी, क्वालिटी कंट्रोल, हाइजीन एंड स्टैंडर्ड, जिसमें फूड सेफ्टी, HACCP पूछा जा सकता है, TQM, GMP, GHP, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे। उसके अलावा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जैसे फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम 22000 यानी 22000 जो आपका स्टैंडर्ड है, ठीक है। देन ISO 22000 2005, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्लोबल फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा क्रॉप प्रोडक्शन कैसे करना है। क्रॉप प्रोडक्शन में भी जो क्रॉप्स मेंशन है वो आपको ध्यान रखनी है, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, स्पाइसेस, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, एक्वाकल्चर, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बहुत ज़्यादा इस सेक्शन का। देन एनिमल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग, जिसमें आपके कैसे मीट प्रोडक्ट का बनाना है, कंपोजिशन क्या होता है मीट प्रोडक्ट का, क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं मीट प्रोडक्ट का, ठीक है। स्लॉटरिंग कैसे करनी है, कौन कौन से फिजिकल, केमिकल एंड न्यूट्रिशनल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे एग के, और उसके अलावा एग प्रोडक्ट्स कैसे हम बना सकते हैं। कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क, और डिफरेंट जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जिनमें मेनली यहाँ पे जो मेंशन है सिर्फ आपको वही कवर करने हैं, जैसे कंसनट्रेटेड एंड ड्राइड मिल्क प्रोडक्ट, फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट जैसे योगर्ट हो गया, क्रीम, आइसक्रीम, बटर, चीज, सिर्फ यही टॉपिक्स आपको कवर करने। मिल्क अडल्ट्रेशन एंड डिटेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। देन फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, इसमें अलग अलग जो प्रोसेसिंग्स यूज़ की जाती है फूड इंडस्ट्री के अंदर, जिनमें हमारे नॉन थर्मल टेक्नोलॉजीज आ गई, थर्मल टेक्नोलॉजीज आ गई, फूड प्रिजर्वेशन की, फूड मैन्युफैक्चरिंग की, प्रोसेसिंग की, वो सब आपको कवर करना है। एसेप्टिक प्रिवेंशन क्या होता है,
माइक्रोवेव प्रोसेसिंग क्या होती है। नेक्स्ट जो आपको 10वीं और आखिरी यूनिट देखने को मिल रही है आपके सेकंड सेक्शन यानी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो बी सेक्शन था उसकी, वो है फूड लॉज रेगुलेशन सर्टिफिकेशन एंड डेवलपमेंट स्कीम। इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा नेशनल एंड इंटरनेशनल फूड लॉज, जैसे इंडिया के अंदर आपका FSSA 2006 चल रहा है, तो उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। FSSAI के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इंटरनेशनल फूड लॉज में आपका कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन आ गया। ग्लोबल सिनेरियो में CAC यानी कोडेक्स का क्या रोल है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो सर्टिफिकेशन बॉडीज़ है जिनमें BIS हो गया, एगमार्क हो गया, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी हमारी लैब सर्टिफाइंग बॉडीज़ भी होती है जैसे NABL, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। देन ऑर्गेनिक फूड एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, इनके बारे में डिटेल पता होनी चाहिए। फूड इंस्टीट्यूट जिनमें हमारे CFTR, निफ्टेम, ICR, ICMR, DFRL, ये सब क्या है, इनके बारे में भी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब आपको अगर अच्छे से इस एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है फूड टेक ऑनलाइन ऐप। आपको यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग, फूड केमिस्ट्री, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी जैसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में अच्छे से मेंशन किए गए हैं, उनसे रिलेटेड सारा आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे डेडिकेटेड कोर्सेज भी है जिनकी मदद से आप तैयारी कर सकते हैं, और MPPSC के लिए भी आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे कोर्स देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके अलावा आपको अगर अदर फूड रिलेटेड कोर्सेज की तैयारी करनी है, CUET PG, CFTIR, FCI, देन वी हैव स्टेट FSOs, इन सब की अगर आपको तैयारी करनी है तो भी आप हमारे ऐप पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ के रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा सकते हैं, जिनमें ये जो मैंने आपको पहले रिसोर्सेज बताए, जिनमें फ्री MCQs, क्वालिटी MCQs रिलेटेड टू फूड प्रोसेसिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, ये तो आपके लिए एकदम फ्री है। तो आप इनको अच्छे से अवेल करें और इनकी मदद से अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें। अगर आपको हमारे ऐप को विजिट करना है, जो कि मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, तो आप इस जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है फूड टेक ऑनलाइन ऐप का, उससे हमारे ऐप को विजिट कर सकते हैं और वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड इस सेशन का हमारा मोटिव, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये था कि आप अगर अच्छे से अपने सिलेबस को जानेंगे डिटेल में, तभी आप अपनी तैयारी को प्रिसाइज मैनर में कर सकते हैं। और मैं आप सबको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि इस जो सिलेबस है इसकी PDF को आप अपनी तैयारी से पहले ज़रूर डाउनलोड कर लें, प्रिंट आउट करवा लें और अपनी डेस्क पे रखें, स्टडी डेस्क पे। उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आपको पता लगता रहेगा आपने कितना सिलेबस पूरा कर लिया। आपने कुछ आउट ऑफ द सिलेबस टॉपिक तो कवर नहीं किया, क्योंकि आपके पास, जैसा कि मैंने कहा, समय लिमिटेड है और आपको तैयारी को बहुत ज़्यादा प्रिसाइज रखना है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड थैंक यू अगेन फ्रॉम द फूड टेक ऑनलाइन ऐप।